Assalamualaikum, my name is Shafat Khan and you are watching my YouTube channel। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश वोकेबलरी सीखेंगे विद निमोनिक्स। पिछले लेक्चर में हमने 10 वर्ड्स किए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम 20 वर्ड्स याद कर ले निमोनिक्स के साथ, क्योंकि इंग्लिश वोकेबलरी को बग़ैर निमोनिक्स के याद करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसके अगर हम निमोनिक्स बनाए तो हम इजीली इसको जो है वो रिटेन भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक ऐसे तरीके से काम करता है कि जब हम नॉन चीज़ों को अननोन चीज़ों के साथ अटैच कर लेते हैं तो हमारा माइंड इजीली उसको फिर रिकॉल करता है। तो अगर आज आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने 10 वर्ड्स किए थे। इसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हमारे साथ पहला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट के मीनिंग है टू रिनाउंस और गिव अप अ पोजीशन, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होना, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना। इसकी अगर हम निमोनिक्स बनाएं तो आप इसको इस तरह इमेजिन करें, जो इसमें एक वर्ड अगर हम इसको स्प्लिट करें इस वर्ड्स को, एब्डिकेट को ए बी प्लस डिकेट, तो डिकेट को आप डिक्टेटरशिप के साथ रिलेट करें। डिक्टेटरशिप या जो डिक्टेटर होता है उसके साथ एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। तो अगर एक बंदा है, एक डिक्टेटर है, वो अपनी जो पावर है उसको वो सरेंडर कर देता है, वो अनाउंस कर देता है, वो छोड़ देता है। सही है। तो आप इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि एक डिक्टेटर है और वो अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देता है। सही है। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें, द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन एंड रिटायर फ्रॉम हिज ड्यूटीज। एक किंग है जिसने अपनी जो उसके साथ पावर था उसको रिनाउंस किया, उसको छोड़ दिया और अपनी ड्यूटी से वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ है abhor। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू रिजेक्ट समथिंग वेरी स्ट्रांगली, टू हेट, यानी किसी चीज को बहुत शिद्दत के साथ नापसंद करना, किसी शख्स से नफरत करना। इसको आप इस वर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं वो के मीनिंग है यानी फीमेल प्रोस्टिट्यूशन। जो फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उसको हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाता है, उसे नफरत किया जाता है। सही है। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि एक फीमेल प्रोस्टिट्यूट है और उसकी सोसाइटी में उससे नफरत किया जाता है, लोग यानी स्ट्रांगली उसको रिजेक्ट करते हैं। इसकी इंग्लिश सेंटेंस अगर हम बनाए, आई एबहोर द स्मेल ऑफ सिगरेट स्मोक, यानी मैं सिगरेट की जो धुआं है उसको मैं बहुत नापसंद करता हूँ। शिद्दत से मतलब एक बंदा है जो सिगरेट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उस पर जो धुआं पड़ता है तो उसको यानी नापसंद करता है। सही है। हमारे साथ नेक्स्ट वर्ड है एब्डक्शन। एब्डक्शन की मीनिंग है किडनैपिंग, यानी किसी शख्स को अगवा करना। इसकी अगर हम इमेजिन करें, इसकी अगर हम निमोनिक बनाए तो हम इस तरह इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक बत्तख है और वो अपनी मुंह में एक छोटे से बच्चे को उठा के कहीं ले जाता है, उसको अगवा कर देता है, उसको चुरा देता है। सही है। ए बी प्लस डक्शन, तो डक्शन को आप डक के साथ जो है वो लिंक करें, तो इसको आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं। इसकी सेंटेंस बनाते हैं, द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द एब्डक्शन ऑफ द बिजनेसमैन डॉटर। नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ है 14 एबोरिजिनल। एबोरिजिनल की मीनिंग है बीइंग द फर्स्ट और द अर्लीस्ट ऑफ इट्स काइंड इन अ रीजन। इसके लिए वर्ड्स यूज होता है प्राइमेटिव और नेटिव, यानी किसी रीजन, किसी इलाके में जो सबसे पहले होते हैं लोग या कोई चीजें भी हो सकती हैं, उसको हम एबोरिजिनल कहते हैं। उर्दू में अगर इसकी मीनिंग देके किसी इलाके के इब्तिदाई आबादकार। सही है।
तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है ओरिजिन, ORIGIN, सही है। तो ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन वो होता है ये जहां से कोई चीज अखज की जाए, जहां से कोई चीज निकलती हो, किसी सोर्स रीजन को हम ओरिजिन कहते हैं, सही है। तो आप इसको ओरिजिन से याद कर सकते हैं कि ओरिजिन का जो जहां से कोई चीज फर्स्टली कोई चीज अखज की जाए उसको ओरिजिन कहते हैं। इसके इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं तो द एबोरिजिनल पीपल हैव अ रिच कल्चरल हेरिटेज दैट हैज बीन पास्ड डाउन फॉर जनरेशंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है 15, एबॉर्टिव। अबॉर्टिव का क्या मतलब है? अबॉर्टिव है अनप्रोडक्टिव अटेम्प्ट, यानी आप कोई नाकाम कोशिश करते हो, आप कोशिश करते हो किसी चीज की करने का, लेकिन आप उसमें फिर नाकाम हो जाते हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अबॉर्टिव, सही है। इसमें एक आप अगर इसको हम स्प्लिट करें इस वर्ड को AB प्लस ORTIV, तो AB का जो वर्ड यूज होता है नॉर्मली, आप उसको इमेजिन कर सकते हो किस चीज के साथ? एबंडन के साथ। आप उसको किस चीज के साथ इमेजिन करो? एबंडन के साथ इमेजिन, यानी आप किसी चीज को किसी काम को, किसी आइडिया को एबंडन कर लेते हो, सही है। यानी एब्रप्टली स्टॉप, किसी चीज को आप एब्रप्टली स्टॉप कर देते हो। तो यानी कोई काम आप कर रहे हो, कोई काम आपने शुरू किया है, कोई वीडियो गेम आपने शुरू की है और आपने अचानक से उसको स्टॉप किया, एब्रप्टली आपने उसको स्टॉप किया, अबंडन किया, स्टॉप किया। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने काम में, अपने एफर्ट में वो क्या हो गए? नाकाम हो गए, इसीलिए आपने एब्रप्टली ऑफ किया कि आपको डर था कि बिजली जाने वाली है, सही है। आप इस तरह इसको इमेजिन करें। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, द प्रोजेक्ट वाज डीम्ड एबॉर्टिव एज इट फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी एक प्रोजेक्ट जो है उसको फेल तस्वर किया गया क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में नाकाम रहा। नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ है 16, अब्रेड। अब्रेड की मीनिंग है टू वियर अवे बाय फ्रिक्शन, स्क्रैप, एरोड, यानी किसी चीज को रगड़ना, उसको छीलना, किसी उसके उस पर जो कुछ चीजें है उससे उसको रगड़ना, सही है। तो इसको हम इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें जो एब्रेड का जो साउंड है, अगर आप इसको देख ले तो ये स्ट्रेंड्स के साथ मिलता जुलता है, सिमिलर है। किसके साथ? स्ट्रेंड्स के साथ। स्ट्रेंड्स यानी जो ब्रेन जो यानी कि एक लड़की है और वो अपनी चूटियां बनाती है, सही है, और वो अपने बालों के साथ अपनी उंगलियों को रगड़ते हैं और उसकी अपनी चोटियां बनाते हैं, सही है, यानी स्क्रैप करते हैं, रगड़ते हैं। तो आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि यानी वो उसको अपनी उंगलियों को अपने बालों के साथ रगड़ते हैं और अपने स्ट्रैंड्स बनाते हैं, सही है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है, अगर इंग्लिश सेंटेंस में हम इसको इस तरह यूज करें, आई एक्सीडेंटली abraded my skin when I fell off my bike, यानी मैं अपनी बाइक से जब गिरा तो मैंने एक्सीडेंटली अपने स्किन को क्या क्या रगड़ा। हम नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ है एब्रेसिव। एब्रेसिव का मीनिंग है यानी कोई कोर्स रफ सरफेस या रफ कोर्स चीज को कहते हैं, सही है। लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग है अनलाइकेबल। इसकी दूसरी मीनिंग है यानी बहुत आपका मिजाज या कोई चीज आपको, मतलब आप उसको लाइक नहीं करते, आप उसको पसंद नहीं करते, यानी तल्ख है। तो इसकी नेमोनिक बनाते हैं। अब्रेसिव को अगर आप देखें तो इसका साउंड्स जो है वो हम इसको अगर अब्रेसिव उसके साथ लिंक कर सकते हैं, यानी ए बी को अगर हम अब्रेश रखे और जो इस आई बी वर्ड है इसको अगर हम क्या करें, इसको सी के साथ कंपेयर करें तो यानी कोई एक आप कोर्स सा रफ सरफेस है और आप उससे जो है सीप के जो अनवांटेड मटेरियल उसमें फंस चुके हैं उसको आप क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, सही है।
रगड़ते हैं उसके साथ, ताकि वो उसके जो अनवांटेड मटेरियल जो बन चुके हैं वो उसे निकल जाए। इसके अगर हम सेंटेंस बनाएं, दो सेंटेंसेस हम इसके बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है शी हैड एन एब्रेसिव पर्सनैलिटी दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अप्रोच हर। सेकंड सेंटेंस है he used an abrasive sponge to scrub the spots and pains। नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ है abridge। abridge के मीनिंग है टू मेक शॉर्टर, यानी किसी चीज को शॉर्ट करना, कंसाइज करना, उसका खुलासा करना, इख्तिसार करना। इसको आप इमेजिन करें कि एक ब्रिज है, इसमें जो वर्ड यूज होता हुआ है ब्रिज। तो ब्रिज का क्या मकसद होता है? ब्रिज का ये मकसद होता है कि जो दो पॉइंट्स के बीच में एक डिस्टेंस है, एक गैप है, उसको क्या करे? उसको कम करे, उसको रिड्यूस करे, उसको शॉर्ट करे। सही है? तो आप इसको ब्रिज के साथ कंपेयर करके इसकी मीनिंग को याद करें। सेंटेंस में इसको यूज करते हैं द एडिटर डिसाइडेड टू अब्रिज द बुक टू मेक इट मोर कंसाइज, यानी एडिटर ने अपनी बुक को मजीद इख्तिसार करने का फैसला किया है ताकि उसको मोर और मजीद कंसाइज किया जाए। नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ है एब्रोगेट। एब्रोगेट के मीनिंग है टू एबॉलिश, टू डू अवे विद और रिफिल, यानी किसी चीज को कोई शख्स, कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी सरकारी तौर पर किसी कानून या मुआहदे को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड एब्रोगेट, यानी जो नॉर्मली हम कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कब एब्रोगेट हुआ, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कब एब्रोगेट हुआ। तो हम नॉर्मली इसका वर्ड इस वर्ड्स को यूज़ करते हैं एब्रोगेट। इस वर्ड में अगर आप देखें एब्रोगेट, तो इसको हम अगर साउंड इमेजिन करें तो ये गो सा साउंड जिसमें निकलता है। सही है? तो आप अपने माइंड में एक पिक्चर बनाएं कि एक पर्सन है, एक बंदा है अथॉरिटी में, और वो जो है वो कहता है आई एम गोना गो एब्रोगेट दैट ओल्ड रूल, कि मैं जो है इस पुराने कानून को जो है वो ख़त्म करूंगा। ये कोई गवर्नमेंट है, आप सपोज कर ले कि कोई गवर्नमेंट है और वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात कहता है कि यार अगर हम गवर्नमेंट में आए तो हम इन कानून को एब्रोगेट करेंगे। सही है? आप इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं द न्यू गवर्नमेंट प्रॉमिस टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉज दैट वर नो लॉन्गर रेलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ है एब्सकॉन्ड। सही है? इसकी मीनिंग है टू एस्केप एंड टू हाइडिंग, टू लीव क्विकली एंड टू हाइड, टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी कहीं भाग जाना, किसी जगह को छोड़ के भाग जाना ताकि आप जो है पनिशमेंट को अवॉइड कर सके। छुप जाना, कोई चीज लेके भी भाग जाना, इसको हम इस तरह भी यूज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी निमोनिक बनाए अगर हम इसको देखें तो इसमें वर्ड यूज हुआ है सेकंड। अगर हम इसको सेकंड एब्सकॉन्ड इसके साथ अगर हम कंपेयर करें इसकी साउंड को, यानी कोई बंदा है और वो सेकंड में जो है वो गायब हो गया, उसका पता भी नहीं चला कि कहाँ गया, एक सेकंड में वो गायब हो गया, वो कहीं घूम गया, कहीं चला गया, कहीं भाग गया। सही है? इसको सेंटेंस में यूज करते हैं द सस्पेक्ट एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द पुलिस स्टेशन व्हाइल दे वर डिस्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की क्या मीनिंग है? एब्सोल्यूट की मीनिंग है टू यानी कोई कंप्लीट, टोटल और अनडिस्प्यूटेबल चीज, कोई आइडिया, कोई इस तरह की चीज जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, गैर मशरूत हो, मतलब हो। सही है? अच्छा, आप इसको इमेजिन करें, इसकी निमोनिक बनाएं तो आप अपने माइंड में ये लाए कि इसको अगर हम देखें तो इसका जो साउंड है वो सल्यूट के साथ जो है वो सिमिलर है। यानी हम किन किन को सल्यूट करते हैं? जिनके पास कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, जिसके पास जो है वो कोई मतलब डिस्प्यूटेबल नहीं होता, तो उसको हम सल्यूट करते हैं। कोई मतलब आप किसी सोल्जर को ही ले लें। सही है?
तो इसको आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं, इसके निमोनिक अपनी माइंड में रख सकते हैं। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, द टीचर अथॉरिटी इन द क्लासरूम इज एब्सोल्यूट, यानी क्लास में टीचर की जो अथॉरिटी होती है वो एब्सोल्यूट होती है, वो डिस्प्यूटेबल नहीं होती। जो जो टीचर चाहेगा क्लासरूम में वही होगा। सही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्सॉल्व। अच्छा, इसकी मीनिंग है टू पार्डन, यानी किसी को माफ करना। सही है। उसकी गिल्ट से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको जो है वो माफ करना, बरी जिम्मा करना, किसी को माफ करना। सही है। तो आप इसको इस तरह देखें कि इसको आप स्प्लिट करें, ए बी प्लस सॉल्व, ए बी प्लस सॉल्व, इस वर्ड को आप दो वर्ड्स में डिवाइड करें। तो सॉल्व यानी आप ये देखें कि आपका दोस्त है और आप और उसके बीच में कोई मसला हो गया है और उस मसले को आप सॉल्व करते हैं। सही है। आप किस तरह सॉल्व करते हैं कि उसने कोई गलती की है, उस पर आप दोनों का झगड़ा हो गया, लेकिन फिर बाद में आप इस तरह करते हैं कि आप उसको माफ़ कर देते हैं, उसकी गलती को माफ़ कर देते हैं और आप अब एक दूसरे के डिस्प्यूट को सॉल्व कर देते हैं और उस डिस्प्यूट को आप सॉल्व कर देते हैं इस तरह। सही है। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, आफ्टर अपोलोजाइजिंग फॉर हिज मिस्टेक हिज बॉस डिसाइडेड टू एब्सॉल्व हिम ऑफ एनी फर्दर पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है abstain। abstain के मीनिंग है टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग, एस्पेशली समथिंग प्लीजरेबल बट हार्मफुल, यानी किसी ऐसी चीज से इज्तिनाब करना जो जिससे आपको जो है वो मजा आता हो लेकिन वो आपके लिए क्या हो, नुकसानदेह हो। अच्छा, इसके निमोनिक बनाते हैं इसको। अगर आप देखें तो ये जो abstain का साउंड है ये बिल्कुल स्टेन के साथ मिलता जुलता है। सही है। तो आप जो है इसको इस तरह इमेजिन करें कि आप अपने रिप्यूटेशन या अपने क्लॉथ्स, अपने कपड़ों पे जो है कोई धब्बा नहीं आने देते, उसको अवॉइड करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आपके कपड़ों पे कोई धब्बा ना पड़े या आपकी रिप्यूटेशन पे कोई जो है कोई धब्बा ना पड़े, आपकी रिप्यूटेशन खराब ना हो। आप उससे क्या करते हैं, इज्तिनाब करते हैं, यानी आप उसको, आप स्ट्रेन को, आप स्ट्रेन से आप लिंक कर ले, कोई आप अपने माइंड में इसको इस तरह लेके आए। सही है कि हम जो है वो क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे कपड़े ख़राब ना हो, उस पर कोई दाग धब्बा ना पड़े या हमारी रिप्यूटेशन पे कोई जो है वो ख़राब ना हो। तो इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, ही डिसाइडेड टू अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्थियर लाइफ स्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अब्सटेमियस। इसकी मीनिंग है मार्क्ड बाय मॉडरेशन एंड होल्डिंग बैक ऑन इंडल्जेंस, सेल्फ रिस्ट्रेंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड और ड्रिंक, यानी इसका मतलब है कि खाने पीने में एतदाल करना, आप बहुत ज्यादा ना खाना, बहुत कम ना खाना, बल्कि एतदाल से खाना। सही है। इस पे इसकी निमोनिक बनाते हैं, तो इसमें जो वर्ड यूज हुआ है ए बी एस, ए बी एस पार्ट पे आप जो है वो फोकस कर ले, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है, अगर आप इसको देख ले तो उसकी मीनिंग है अवे फ्रॉम और नॉट, अवे फ्रॉम और नॉट, यानी आप नेगेटिव सेंस में ये यूज होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो अगर आप बॉडी बिल्डर है और जिम जाते हैं और सिक्स पैक बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है वो ईटिंग से और ड्रिंकिंग में एतदाल लानी होगी, अब्स्टेमियस बनना होगा। सही है। इसकी सेंटेंस बनाते हैं, द एथलीट मेंटेन एन एब्स्टेमियस डाइट इन ऑर्डर टू स्टे इन पीक फिजिकल कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग है बीइंग प्रेजेंट एज एन आइडिया बट नॉट इन अ डेफिनेट फॉर्म, थ्योरेटिकल नॉट कंक्रीट, यानी कोई गैर मादी चीज जो आइडियली अपने माइंड, आपकी माइंड में मौजूद हो, जिसको फिजिकली हम न देख सकते हो न छू सकते हो, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं।
अच्छा, इस एब्स्ट्रैक्ट को अगर हम देखें तो इसकी साउंड रिट्रैक्ट के साथ मिलती जुलती है, सही है। यानी एंड यू कैन नॉट रिट्रैक्ट विदड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट स्पीच और पैसेज। यानी आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि आप किसी स्पीच या जो नॉन फिजिकल चीज़ें होती है, आप उसमें से किसी चीज़ को रिट्रैक्ट विदड्रॉ नहीं कर सकते फिजिकली, सही है। इसको आप रिट्रैक्ट वर्ड्स के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लव इज डिफिकल्ट टू डिफाइन बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्ट, सही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्स्ट्रूज। इसकी मीनिंग है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और कंप्रीहेंड, यानी किसी चीज को समझने में दुश्वारी फील करना, दुश्वारी महसूस करना। अगर इसकी निमोनिक्स हम बनाएं तो जो एब्स्ट्रूज वर्ड्स है वो बिल्कुल उसकी साउंड मिलती जुलती है कंफ्यूज के साथ। किसके साथ? कंफ्यूज के साथ। तो जो जिन चीजों में कंफ्यूजन होता है, वो जब कोई चीज आपको क्लियर ना हो, आपको समझ ना रहा हो, तो उसमें आपको कंफ्यूजन रहता है, उसमें आपको कंफ्यूजन रहता है, समझने में आपको दुश्वारी रहती है। तो एब्स्ट्रूज को आप कंफ्यूज के साथ रिलेट कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। द प्रोफेसर लेक्चर्स ऑन क्वांटम फिजिक्स वर सो एब्स्ट्रूज दैट मोस्ट स्टूडेंट्स फाउंड देम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी क्वांटम फिजिक्स पर प्रोफेसर साहब का जो लेक्चर था वो इतना मुश्किल था कि स्टूडेंट्स को उसको समझने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है 27 अबट। अबट के मीनिंग है टू टच और ज्वाइन इट द बॉर्डर आर साइड, हैव अ कॉमन बाउंड्री, और एडजॉइन का वर्ड भी इसके लिए यूज होता है। यानी जमीन या इमारत का कोई मुल्हिक या मुत्तसिल होना, किसी एक सरफेस का दूसरी सरफेस के साथ, किसी एक इमारत का दूसरी इमारत के साथ मुत्तसिल होना, मुल्हिक होना, जो उसके बिल्कुल करीब हो, सही है। इसको आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं इसके निमोनिक को कि एक बिल्डिंग है और एक ए बिल्डिंग है और दूसरा बी बिल्डिंग है, सही है। तो ए बिल्डिंग जो है वो बी बिल्डिंग पर लीन कर जाता है, उसके बिल्कुल करीब है, उसके बिल्कुल करीब है, उसकी दोनों की जो बाउंड्री है वो बहुत ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच करने वाली है, सही है। इस तरह आप इसको जो है वो याद कर सकते हैं। आप दो बिल्डिंग्स को अपने माइंड में लेकर आए, सही है। where A is against up, where A is right against up B, सही है, और बट्स अप अगेंस्ट B। यानी A बिल्डिंग जो है वो B के बिल्कुल जो है वो टच करता है, उसको उसकी बाउंड्री B बिल्डिंग के साथ बिल्कुल टच हो रही है, सही है। इसको सेंटेंस में अगर हम यूज करें, माई बैकयार्ड अबट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइडिंग अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द ट्रीज, यानी मेरा जो बैकयार्ड है वो फॉरेस्ट के साथ बिल्कुल मुल्हिका है, उसके साथ जो है उसकी बाउंड्री टच करती है, जिससे मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू हासिल होता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है 28 अबैस्मल। इसकी मीनिंग है समथिंग दैट इज वेरी बैड और ऑफ लो क्वालिटी, सही है। यानी कोई चीज है जो बहुत ही इंतहाई खराब और नाकाबिल जो है लो क्वालिटी की है, लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग है नाकाबिल पैमाइश, कोई मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी हम पैमाइश ना कर सके। अच्छा, इसको हम इस वर्ड को हम अगर हम डिवाइड करें, स्प्लिट करें टू वर्ड्स के साथ, तो एक बन जाता है ए प्लस बेस, बेस BYES बेस, सही है। और बेस का क्या मतलब है? अबिस। इसको अगर हम देखें 29 नंबर वर्ड में, तो अबिस की मीनिंग है बहुत गहरा, इंतहाई गहरा, यानी बॉटमलेस। सो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यानी इंतहाई डीप या डार्क बॉटमलेस पिट जो कि है
जिसकी हम कोई पैमाइश न कर सके, या इसको अगर हम डाउनग्रेडेड भी कंसिडर करें, कोई बंदा है उसकी जो है वो हैसियत इतनी गिर चुकी है कि वो बहुत ही बेड, उसको इंतहाई बुरा तस्वर किया जाए, कोई चीज़ है उसकी क्वालिटी इतनी गिर चुकी है जो जो कि इंतहाई जो है बेड तस्वर किया जाता है। अच्छा, इसको सेंटेंस पे यूज करते हैं, द टीम परफॉर्मेंस दिस सीजन हैज बीन अबैसमल विद ओनली 1 विन एंड 10 मैचेस। 29 नंबर वर्ड्स देखते हैं। 29 नंबर वर्ड्स है अबिस। इसकी मीनिंग है एन एरिया दैट अपीयर्स एंडलेस एंड इमेजरेबल, कोई बहुत ही गहरा जगह है जो कि जिसकी कोई एंड जो है वो मैयर नहीं हो सकती, इमेजरेबल है। बहुत लंबी गहराई को हम जो है वो अबिस कहते हैं। आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि एक हनी कम्ब है, शहद की मक्खियों का, और उसमें जो बीज होती है वो इनफाइनाइट, यानी मतलब बहुत ज़्यादा बीज है, बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ, जिसको आप मतलब आसानी के साथ उसको काउंट नहीं कर सकते। सही है। तो आप इसको इस तरह हनी कम के साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, या बीज हनी कम यानी बीज, अब इसको आप बीज के साथ कंपेयर करें। अच्छा, इसकी सेंटेंस बनाते हैं, द ओशन इज सो डीप दैट इट क्रिएट्स एन अबिस दैट इज डिफिकल्ट टू मेजर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्सीड। एक्सीड की मीनिंग है टू एग्री विद समवन और गिव इन टू हिज विश, यानी किसी चीज़, किसी की आइडिया या ओपिनियन को तस्लीम करना या कबूल करना। सही है, उसकी ख्वाहिश को कबूल करना, उसके साथ एग्रीड करना। इट साउंड्स लाइक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्लस एग्रीड, एक्सेप्ट, ए इसमें जो साउंड आता है आप देख ले, एक्सेप्ट। सही है, प्लस सीट को आप एग्रीड के साथ आप अगर आप मिला दे, दोनों वर्ड्स दोनों साउंड्स को अगर मिलाए तो उसके क्या बन जाता है, एक्सीड बन जाता है। इसको इंग्लिश सेंटेंस में यूज करते हैं, आफ्टर मच डिलिब्रेशन द कंपनी फाइनली डिसाइडेड टू एक्सीड टू द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो ये आज हमने 20 वर्ड्स किए इंग्लिश वोकैबुलरी के। इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि हम 10 to 20 वर्ड्स हम डेली बेसिस पे करें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि डेली बेसिस पे हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वक्त पे पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।